So now we have the third type, which is Lagrange interpolation. It is a numerical method used to estimate unknown values when the data points are unequally spaced. जो हमने पहले दो methods देखे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, वो दोनों मेथड्स हम तब यूज करते हैं व्हेन द डेटा पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड, जो उनका डिफरेंस होता है दैट इज सेम. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, द डिफरेंस इज h इज 1. बट जो हम लेग्रांजे इंटरपोलेशन यूज करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन द डेटा पॉइंट्स आर अनइक्वली स्पेस्ड. इसका जो फॉर्मूला होता है, एक बार हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, बट अच्छे से हमें समझ आ जाएगा व्हेन वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो इस फॉर्मूला में क्या होता है, इट इज वेरी इजी, देखने में हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले जो हमें डेटा सेट दिया होता है उसको हम उसकी x0, y0, x1, y1 वैल्यूज निकाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 2 3 6 8 and y 3 4 9 10 12. So these are the unequal spaced data points. सो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, जैसे कि x0 1 है एंड y0 इज 3, x1 क्या है 2 है एंड y1 क्या है 4, x2 क्या है 3 है एंड y2 क्या है 9 है. इन तीन वैल्यूज से हम समझ लेंगे कि यहाँ पर कैसे फॉर्मूला में क्या क्या यूज करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले y0 लिखा जाएगा, फिर y1, फिर y2. जब हम सबसे पहले y0 लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर y0 लिख लिया, देन जो न्यूमिरेटर होगा, न्यूमिरेटर में हम इसके सामने वाली वैल्यू, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x0 वैल्यू को नहीं लिखेंगे. न्यूमिरेटर में हम x0 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, बट जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x वही वैल्यू होती है जो हमने फाइंड करनी होती है, x फाइंड करनी होती है, उसको हम न्यूमिरेटर में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड x इज इक्वल्स टू 5. हमने क्वेश्चन में 5 फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस x1, देन 5 माइनस x2, देन 5 माइनस x3, x4, x5, इस तरह हम लिखेंगे. बट वी हैव टू रिमेंबर कि हमने न्यूमिरेटर में जो यहाँ पर वैल्यू है y0 है, तो हम x0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे न्यूमिरेटर में. और जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर y0 था और हमने कौन सी वैल्यू छोड़ी थी, x0 वैल्यू छोड़ी थी, उसमें से हम सारी वैल्यूज को माइनस करेंगे. इट मीन्स न्यूमिरेटर में हम x0 नहीं लेंगे, और जो डिनोमिनेटर है, जो टर्म हमने छोड़ी थी, मीन्स हमने x0 छोड़ा था, उसमें से हम सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने x था हमारा 5 में से हमने क्या माइनस किया, हमने 5 में से 2 माइनस करना है, 5 में से 3 माइनस करना है, 5 में से 6 माइनस करना है. बट यहाँ पर हम 5 में से जो 1 है वो माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज द x0 वैल्यू, और x0 वैल्यू हमने नहीं लेनी होती फर्स्ट न्यूमिरेटर पार्ट में. देन वी कम टू द डिनोमिनेटर पार्ट, इसमें जो वैल्यू हमने छोड़ी होती है, तो हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू लीव की थी, x0 इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हमने छोड़ी थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसी में से हम सारी वैल्यूज को माइनस कर देंगे. जो ये वैल्यू है हमारी, इसको हम छोड़ देंगे एंड वी विल माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 आ जाएगा, 1 माइनस 6 आ जाएगा, 1 माइनस 8 आ जाएगा, सारी वैल्यूज इसमें से माइनस हो जाएंगी. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है. सबसे पहले हमारे पास अगर यहाँ पर y0 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू x0 को हमने न्यूमिरेटर में नहीं लिखना, और जो x0 हमने न्यूमिरेटर में लीव की होती है, उसमें से हमने सारी वैल्यूज को माइनस करना होता है डिनोमिनेटर में. ऐसे ही हमारे पास सेकंड है, जहां पर y1 है हमारे पास, एंड इसमें हम x1 को इंक्लूड नहीं करेंगे. y1 है हमारे पास सेकंड में, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और उसी x1 में से हम सारी वैल्यूज माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में.
ये हमें अच्छे से समझ आ जाएगा when we will do a practice question, but this is the theoretical part. So I hope you have understand all the things.